ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हमारी धुरंधर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आया लाइट का। मीठी माइंड की तरफ से धुरंधर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट ले आया हूँ मैं लाइट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, 10th का सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर लाइट है। लाइट ज़्यादा दिया गया, 3 चैप्टर हैं 10th में फिजिक्स में, इसमें लाइट ज़्यादा दी गई है। ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि वैद्युत धारा है, परिपथ है, प्रकाश है, उसके बाद चुंबक है। ठीक है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि ये लास्ट पार्ट है। इससे हो सकता है एक पार्ट और बन जाए, लाइट खत्म हो जाएगी, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है। एक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज हवा से पानी में जाती है या हवा से ग्लास में जाती है, तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी चाल चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से घूम जाती है। तो रास्ते से जब घूम जाती है तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि हम लिख सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट if light is moving one medium to another medium, light is moving. If light is moving in one medium to another medium, its initial path, बात समझ में आई? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो अपने पाथ से घूम जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है। देखो बेटा, मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, मीडियम होता है बेटा माध्यम, हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यम। जैसे एग्जाम्पल क्या, अभी जहां मैं खड़ा हूँ क्लास ले रहा हूँ, यहाँ हवा है, तो हमारा माध्यम क्या हो गया? हवा हो गया। मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया। तो एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि जो भी माध्यम, जो भी मीडियम जितना डेंस्ड होगा उसका अपवर्तनांक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो इस समय सपोज इस कमरे में एयर है तो यहाँ डेंसिटी कम है। अगर यहाँ पे मैं धुआं डाल लूंगा, धुआं अगर आगे जला दिया, धुआं आ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसे बोलते हैं डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर जिस माध्यम का, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। जिस जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। हिंदी में बोलते हैं डेंसर को सघन और रेयर को बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है। तो माध्यम दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है डेंसर मीडियम,
मीडियम से बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। दूसरा होता है बच्चों रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, इसे बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, तो सघन माध्यम या डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे वाटर, ठीक है, गिलास, इसका एग्जांपल एयर। और भी होता है, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो माध्यम दो टाइप का होता है, सघन माध्यम डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, ठीक है, रेयर मीडियम। अब होता क्या है, सुनना मेरी बात को। सपोज हमने एक यहां ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये लाइन, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। यहां पर एयर है, ये हो जाएगी रेयर मीडियम या, ठीक है, या विरल माध्यम, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, यहां पे हमने कोई एनी मीडियम ले लिया मैंने, सपोज एनी मीडियम, एनी मीडियम, एनी मीडियम मैंने कोई भी माध्यम ले लिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वाटर हो सकता है, गिलास हो सकता है, इसको बोलेंगे बेटा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम या सघन माध्यम, क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। अब इसको बेटा बोलते हैं नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, कोई भी रे अगर सपोज मान लो कोई भी रे ऐसे आ रही है, ये एयर में है, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये एंगल आई ले लिया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ठीक है, अब ये रे को जाना था ऐसे, ठीक है, इसको जाना था सीधे, अगर मैं बात करूं तो सीधे जाती, इसको जाना था ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया, पॉइंट ले लिया मैंने ओ। जब ये लाइट हवा यानी कि एयर से एनी मीडियम ने, पानी हो गया, गिलास हो गया, वहां इंटर करती है, वहां जाती है, तो ये इसका हो गया प्रारंभिक पाथ, या इसको बोलते हैं इनिशियल पाथ, इसे बोलेंगे इनिशियल पाथ, इनिशियल पाथ। तो ये देखा गया बेटा, ये रे यहां ना जाकर यहां से थोड़ा बेंट हो जाती है, यहां से थोड़ा ये बेंट हो जाती है, ऐसे घूम जाती है, यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये आपका नॉर्मल है, इधर की ओर चली गई, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंट हो गई, अवलंब की ओर झुक गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित रे, अपवर्तित किरण। ये एंगल हो गया आर, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण,
इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये लाइट को जो बेंट हो रही है, इस बेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, जब कोई लाइट रेजर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर या रेजर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगर कोई भी लाइट, ठीक है, डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, ये हो गया रेयर मीडियम। ठीक है, बात समझ आई। इसको बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसे बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, अब बच्चों देखो, कोई भी लाइट रे आ रही है, सपोज कोई भी लाइट ऐसे आ रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसे बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। रे यहाँ पहुंची, ठीक है बच्चों। अब रे यहाँ पहुंची है, तो यहाँ पे सघन माध्यम में माना कि पानी है, वाटर है, ठीक है, गिलास है, कांच है, ठीक है ना। अब ये रे को जाना था ऐसे, इसको जाना था बच्चों ऐसे, ठीक है, इसका रास्ता ये था, ठीक है। लेकिन जब ये रे इस मीडियम के अंदर पहुंचेगी तो हमने क्या देखे, हमने ये देखा कि ये रे मूव कर गई इधर की ओर, ये रे इधर की ओर मूव कर गई ऐसे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये रे नॉर्मल से दूर हटी, ये एंगल हो गया आर। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे एंगल आर एंगल आई से बड़ा होगा, एंगल आर एंगल आई से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जब कोई लाइट, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का अपवर्तन। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो अपने पाथ से घूमने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं बच्चों आप लोग। अब हम बात करते हैं, नया वर्ड आता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तनांक। ये क्या शो करता है कि कोई भी माध्यम सघन है कि विरल है, वो ये दिखाता है। सपोज मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे हवा है, तो हवा को बोलते हैं विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम। सघन माध्यम उसे कहते हैं जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे एग्जाम्पल क्या, मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे एयर है, कूल एयर है, आराम से क्लास ले रहा हूँ। यहीं पे अगर धुआं आ जाए, बहुत ज़्यादा धुआं आ जाए और तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता है, अपवर्तनांक ये शो करता है कि कोई भी माध्यम कितना ज़्यादा डेंसर है, उसका घनत्व कितना ज़्यादा है। ठीक है ना।
यानी कि अगर मैं बोलूं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का अपवर्तनांक ये है, तो उसका अपवर्तनांक जो भी होगा वो इस बात का इंडिकेट करेगा, इस बात को सूचित करेगा कि वो कितना डेंसर है, कितना उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये बच्चों दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है एब्सोलूट एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में वास्तविक अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? वास्तविक अपवर्तनांक। दूसरा तुम्हारा होता है रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, ये दो होता है, ठीक है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। हम पहले बात करते हैं एब्सोलूट और रिलेटिव वर्ड होता क्या है। देखो बच्चों, एक बार ध्यान से समझना मेरी बात को कि देखो हम लोग एक आता है रिलेशन, जैसे कि कोई मेरी मासी का लड़का है तो मेरा भाई हो गया, मासी की लड़की मेरी बहन हो गई, बुआ का लड़का है तो मेरा भाई हो गया, ये रिलेशन हो गया, मेरा भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मामा है, ठीक है, ये मेरे ताऊ जी है, तो रिलेशन होता है। वैसे फिजिक्स में भी रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में रिलेशन होता है तो वहाँ आता है रिलेटिव वर्ल्ड। तो फिजिक्स में तो चाचा मामा ताऊ तो होते नहीं है, वहाँ देखते हैं कि कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किससे ज़्यादा डेंसर है, या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में किसके पास डायरेक्शन है, किसके पास डायरेक्शन नहीं है, वहाँ कंपेयर करते हैं। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को, एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि से जो तुलना की जाती है, जो कंपेयर की जाती है, उसे बोलते हैं रिलेटिव। बात समझ में आई? सपोज मान लो कि हमने यहाँ ले लिया, दो इंसान ले लिया मैंने, एक इंसान ए है और दूसरा इंसान बी है। दो इंसान हैं ए और बी, यानी दो मैन हैं ए और बी, ठीक है। इसकी हाइट ले लिया मैंने 6 फीट, इसकी हाइट ले लिया मैंने 4 फीट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आदमी की हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे आदमी ए की हाइट, तो आप बोलेंगे 6 फीट। तो 6 फीट क्या है? दी हाइट ऑफ मैन ए इसको कितना होगा? 6 फीट। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि हाइट ऑफ मैन बी, आप बोलेंगे दी हाइट ऑफ मैन बी, मैंने पूछा कितनी, आप बोलेंगे 4 फीट। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को बोलेंगे एब्सोलूट हाइट भी बोलते, इनको क्या बोलेंगे? एब्सोलूट हाइट। क्या बोलेंगे? एब्सोलूट हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन ए की एब्सोलूट हाइट क्या, आप बोलेंगे 6 फीट। बहुत बढ़िया भाई। मैं बोलूं कि मेन बी की एब्सोलूट हाइट कितनी, आप बोलेंगे 4 फीट, ठीक है, रियल हाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ बड़ा वर्ड आ गया, कंपेयर किया मैंने, इनकी हाइट में कंपेयर किया। तो मैंने पूछा कि इन दोनों इंसान में किसकी हाइट ज़्यादा है या कौन बड़ा है, कौन, तो आप बोलेंगे कि मेन ए बड़ा है, मेन ए की हाइट ज़्यादा है, मेन ए टॉल है। तो यहाँ रिलेशन वर्ड आ गया, रिलेटिव रिलेशन किया मैंने, हमने, क्योंकि अगर बताइए कि इंसान ए अगर बड़ा है तो इंसान बी छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये इंसान ए बी से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 2 फीट इसकी हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 फीट जो हाइट आई है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव हाइट। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? रिलेशन। एक्चुअल में इसकी हाइट कितनी बच्चों? 6 फीट है, लेकिन 2 फीट बड़ा है किससे? बी से। तो आप बोलेंगे रिलेटिव हाइट रिलेटिव हाइट रिलेटिव हाइट ऑफ मैन
ए कितना लिखेंगे +2 फीट। +2 फीट क्या शो कर रहा है कि मेन ए बी से 2 फीट बड़ा है। अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव हाइट ऑफ मेन बी, तो हम क्या बोलेंगे कि मेन ए से 2 फीट छोटा है, यहां लिखेंगे -2 फीट। ये माइनस क्या शो कर रहा है बच्चों कि इसकी हाइट 2 फीट किससे ए से कम है। तो यहाँ पे 2 फीट आ गया रिलेटिव हाइट और 6 फीट और 4 फीट क्या आ गया एब्सोल्यूट हाइट। तो एब्सोल्यूट पर समझ में आया जो रियल में होता है और रिलेटिव मतलब कंपेयर करना। वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे